नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत के सबसे बड़े ग्रामीण रोजगार कानून यानी मनरेगा को लेकर। एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। तो आज हम लोग यही समझेंगे कि आखिर ये बदलाव क्या है और इसका करोड़ों लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए इस नए वीबीजी रामजी बिल की गहराइयों में उतरते हैं। और यही यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज सबके मन में घूम रहा है। क्या वो योजना जो दशकों से करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच बनी हुई थी, अब बिल्कुल एक नए दौर में जाने वाली है? तो इस पूरे मुद्दे को आसानी से समझने के लिए हमने इसको 6 हिस्सों में बांटा है। पहले हम मनरेगा के इतिहास और काम करने के तरीके को देखेंगे। फिर नए वीबीजी रामजी बिल को समझेंगे। उसके बाद पुराने और नए की तुलना करेंगे, देखेंगे कि इसका विरोध क्यों हो रहा है और आखिर में इस बदलाव के असर पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर मनरेगा सिर्फ एक सरकारी स्कीम ही नहीं, बल्कि काम का एक कानूनी अधिकार कैसे बना। देखिए, इस योजना का सफर शुरू हुआ था साल 2005 में। तब इसका नाम था नरेगा। फिर 2009 में इसके आगे महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया और अब लगभग 2 दशक बीतने के बाद 2025 में एक नया बिल पेश किया गया है जो इसके भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। इसके विस्तार का अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए, 8.75 करोड़। जी हाँ, सिर्फ वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 8.25 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत रोजगार मिला। यही वजह है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजनाओं में से एक मानी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी बड़ी व्यवस्था जमीनी स्तर पर काम कैसे करती है। चलिए मनरेगा के काम करने के तरीके को ही समझते हैं। एक मजदूर के नजरिए से देखें तो ये प्रक्रिया काफी सीधी है। देखिए, पहले एक परिवार काम के लिए अप्लाई करता है, फिर नियम के हिसाब से 15 दिनों के अंदर अंदर उन्हें काम अलॉट करना होता है। इसके बाद काम लोकल लेवल पर ही किया जाता है और जैसे ही काम पूरा होता है, मजदूरी सीधे उनके बैंक या पोस्ट ऑफिस के खाते में आ जाती है। अब मनरेगा की बुनियाद कुछ बहुत ही खास फीचर्स पर टिकी है। सबसे पहला, कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी। दूसरा, ये अनिवार्य है कि लाभार्थियों में से 1/3 महिलाएं हों। तीसरा, 15 दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान जरूरी है। और हाँ, अगर सरकार काम नहीं दे पाती है तो बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान है। और सबसे जरूरी बात, मजदूरों की मजदूरी का 100% खर्च वो केंद्र सरकार उठाती थी। तो ये था मनरेगा का अब तक का ढांचा। चलिए अब देखते हैं कि ये नया वीबीजी रामजी बिल आखिर है क्या और ये इस पूरे सिस्टम को कैसे बदलना चाहता है। इस नए बिल का पूरा नाम थोड़ा लंबा है। ये है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए गारंटी। सरकारी तौर पर इसका मकसद मनरेगा को बदलना है और इसका लक्ष्य सिर्फ रोजगार देना नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार को देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक लक्ष्यों के साथ जोड़ना है। नए बिल में एक बहुत बड़ा फोकस काम की क्वालिटी पर है। मतलब अब काम को 4 खास क्षेत्रों में प्राथमिकता देने की बात की गई है। ये 4 क्षेत्र हैं: पानी से जुड़ी सुरक्षा या वाटर सिक्योरिटी, गांव का मूलभूत ढांचा, आजीविका से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और चरम मौसम जैसे कि सूखा या बाढ़ उससे बचाव के। तो अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। आखिर पुराने और नए सिस्टम में मूलभूत फर्क क्या है। चलिए इन दोनों ढांचों को आमने सामने रखकर एक एक करके इनके बीच के अंतर को समझते हैं। चलिए इस टेबल को एक एक करके देखते हैं। पहला, गारंटी वाला काम। मनरेगा में कम से कम 100 दिन था, नए बिल में इसे 125 दिन करने का प्रस्ताव है। अब आते हैं फंडिंग मॉडल पर। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले मजदूरी का 100% पैसा केंद्र देता था, अब ये 60-40 का अनुपात होगा, यानी 60% केंद्र और 40% राज्य देगा। तीसरा बदलाव, भुगतान चक्र। पहले 15 दिन के अंदर भुगतान जरूरी था, अब इसे हर हफ्ते यानी साप्ताहिक करने की बात है। पर शायद सबसे बड़ा, सबसे अहम बदलाव इसकी कानूनी प्रकृति में है। पहले ये एक मांग संचालित कानूनी अधिकार था, मतलब आप काम मांगे सरकार को देना पड़ेगा। अब ये बजट सीमित गारंटी बन जाएगा। सीधे शब्दों में जितना बजट होगा उतना ही काम मिलेगा। और आखिर में खेती के व्यस्त मौसम में 60 दिन तक काम रोकने की अनुमति भी इस नए बिल में है। जाहिर है, इतने बड़े बदलावों को लेकर चिंताएं भी हैं और इसका विरोध भी हो रहा है। तो अब हम यही देखेंगे कि आखिर आलोचक और विपक्षी दल इस बिल के खिलाफ क्या तर्क दे रहे हैं। एक अहम तर्क सामने रखा है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने।
उनका कहना है, और मैं उनके शब्दों को कोट कर रहा हूँ, नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है, आप पूरा भार राज्य सरकार पर डाल दोगे। तो इससे साफ है कि विपक्ष की एक सबसे बड़ी चिंता राज्यों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ है। तो अगर हम विरोध के मुख्य बिंदुओं को देखें तो वो कुछ इस तरह हैं। पहला, योजना के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना। दूसरा, नए 60-40 फंडिंग अनुपात से राज्यों पर आने वाला जबरदस्ती वित्तीय बोझ। तीसरा, काम के अधिकार का कमजोर होना, क्योंकि अब ये बजट पर निर्भर हो जाएगा। चौथा, एक डर ये भी है कि इससे शक्तियों का केंद्रीकरण होगा और ग्राम सभाओं का रोल कम हो जाएगा। और आखिर में ये आरोप भी लग रहे हैं कि ये यूपीए के समय की एक सफल योजना की सिर्फ रीब्रांडिंग। तो हर बड़े बदलाव की तरह इस बिल के भी दो पहलू हैं। एक तरफ इसके फायदे गिनाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ इसकी चुनौतियां भी सामने रखी जा रही हैं। चलिए अपने आखिरी खंड में इसी संभावित प्रभाव को समझते हैं। एक तरफ है सरकार का पक्ष। उनका कहना है कि इससे फायदे ही फायदे हैं। ज्यादा दिन काम मिलेगा, यानी 125 दिन, क्वालिटी एसेट्स बनेंगे, खेती के मौसम में समर्थन मिलेगा, भुगतान साप्ताहिक होगा और टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ है आलोचक। उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि काम की कानूनी गारंटी कमजोर हो जाएगी, गरीब राज्यों पर इतना बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा कि शायद वो इसे चला ही ना पाएं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कहीं जरूरतमंद मजदूर बाहर ना हो जाएं, और उस 60 दिन के विराम के दौरान भूमिहीन मजदूर क्या करेंगे, ये सब उनकी चिंताएं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, ये जो बदलाव है, एक मांग संचालित अधिकार से बजट से जुड़ी गारंटी तक का सफर, ये ग्रामीण भारत के भविष्य को आखिर किस दिशा में ले जाएगा? क्या ये उसे विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ ले जाएगा, या फिर उस सामाजिक सुरक्षा जाल को कमजोर कर देगा जिसने दशकों से करोड़ों लोगों को सहारा दिया है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।